नाजरीन किराम, नींद के बारे में हमारी वीडियो में खुश आमदीद। हम सब जानते हैं कि नींद कितनी ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के तकरीबन हर पहलू को मुतासिर करती है। इस वीडियो में हम नींद के पीछे साइंस और कुछ ऐसे मालूमात जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। मुतअद्दिद तिब्बी मुतालों में सोने की अहमियत पर इत्तिफाक किया गया है और नींद की कमी और ज़ियादती के हमारी सेहत और बर्ताव पर असरात के हवाले से वाज़े इंकिशाफात किए जा चुके हैं। जो इंसान की उम्र बढ़ती है, इसके साथ इंसान के लिए नींद का ज़रूरी दौरानिया भी कम होता चला जाता है। ताहम नींद के हवाले से बाज़ दिलचस्प मालूमात और हक़ाइक़ को हम भूल जाते हैं या फिर हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। आपकी खिदमत में नींद और सोने के अमल के बारे में 7 हक़ाइक़ पेश किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको उन 7 हक़ाइक़ के बारे में डिटेल से बताएं। दोस्तों, आमतौर पर आपने नोट किया होगा, आम सूरत में वर्जिश करना जिस्म को गहरी नींद में ले जाने के लिए मददगार साबित होता है। ताहम बिस्तर का रुख करने से कब्ल वर्जिश या खेल की सरगर्मी से जिस्म और दिमाग बेदार रह सकता है और सोने में दुश्वारी का सामना हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब आप नींद से कुछ वक्त पहले वर्जिश करते हैं तो एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है और बॉडी एक्टिव स्टेट में चली जाती है, जिससे इंसान चुप ना रहता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाती है। अब बॉडी टेम्परेचर और दिल की धड़कन नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगता है, जिसकी वजह से इंसान को सोने में दुश्वारी रहती है। तो अगर आपको भी यही मसला है तो अपने सोने के टाइम से पहले एक्सरसाइज बिल्कुल मत करें, वरना फिर आपको भी नींद नहीं आएगी। दोस्तों, अदाद व शुमार बताते हैं कि तलाक याफ्ता अफराद और शरीक हयात की मौत के सबब तन्हा जिंदगी गुजारने वाले अफराद को दीगर इंसानों के मुकाबले में नींद के मसाइल और बेख्वाबी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि तन्हा रहने और तलाक से गुजरने का बाद इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है और यही टेंशन डिप्रेशन सो जाना मुश्किल बना सकता है। इसके अलावा तलाक से गुजरना, तन्हा रहना रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियों का बाइस बन सकता है, जैसे खाने की आदत, वर्जिश की आदत और नींद की आदत। ये तब्दीलियां जिस्म के फितरी नींद के चक्कर में खलल डाल सकती हैं और सोना ज़्यादा मुश्किल बना सकती हैं। ये बात तो मरूफ है कि इंसानों की अक्सरियत नींद के किसी एक दौरानिये में ख्वाब देखती है। ताहम साइंसदानों ने अभी तक पूरी तरह तस्दीक नहीं की है कि आया जानवर भी सोने के दौरान ख्वाब देखते हैं। अभी तक ये बात कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी इस पर मज़ीद तहकीक जारी है और मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है साइंसदान ये जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर काम जारी है। दोस्तों, जब भी कभी आप ऐसे जगह जाते हैं जो हाई अल्टीट्यूड पर हो, वहाँ अक्सर सोने में दुश्वारी और नींद में कमी का सामना होता है। इसकी वजह यही है कि रहाइश का इलाका जितनी बुलंदी पर होगा, नींद के दौरान इज़्तिराबी कैफियत में भी इतना ही इजाफा होगा। मसलन अगर आप किसी इंतहाई बुलंद मकाम पर रहाइश अपनाते हैं तो नींद के हवाले से हम आहंग होने में 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। ऊंचाई पर सोने में दुश्वारी एक आम रुझान है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ये मुख्तलिफ अलामात का बाइस बन सकता है। दोस्तों, यकीनन आपको पता होगा और आपने ये नोट भी किया होगा, बहुत दफ़ा जब हम सोने से पहले स्टडी या कोई और काम करते हैं तो नींद के दौरान हमारा दिमाग उन्हीं कामों के बारे में सोचता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाज़ लोग नींद के दौरान पढ़ाई और सीखने का अमल भी करते हैं। अगर आप सोने से कब्ल किसी मखसूस इम्तिहान के लिए मतन को दोहरा रहे हैं तो नींद के दौरान भी आपका दिमाग मालूमात का तज्जिया करता रहेगा और इसी तरह किसी ख़ास नताइज तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा मतलूबा नींद पूरी करने से आपकी ज़हानत में इजाफा होता है। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है कि नींद हमारी दिमागी सलाहियतों को कैसे इम्प्रूव करता है? क्योंकि दिमाग सोने के दौरान अपनी सलाहियतों को मजबूत करने पर काम करता है। इसके अलावा नींद हमारे दिमाग से ख़राब और जहरीले मादों की सफाई का काम भी करता है। ये ख़राब और जहरीले मादे इस वक्त बनते हैं जब हम दिन को रोज़मर्रा के काम करते, तब जाकर नींद के दौरान ये मादे साफ़ होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सर्केडियन रिदम के बारे में सुना है? कुछ लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे और कुछ के लिए ये नया होगा। जो लोग दिन और रात में औकात कार की तब्दीली के साथ काम करते हैं, उनके देरीना अमराज का शिकार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं।
इनमें अमराज क़ल्ब और मैदे और आंतों की बीमारियां शामिल हैं। आपकी नींद के मामूल को तब्दील करने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म के कुदरती नींद के जागने के चक्कर में खलल डालता है, जिसे आपकी सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है। आपका सर्केडियन रिदम एक फितरी अंदरूनी अमल है जो आपकी नींद और जागने के चक्रों को मुनज़्ज़म करता है, और ये रोशनी, दर्जा हरारत और सोशल इंटरेक्शन जैसे बैरूनी अवामिल से मुतासिर होता है। दोस्तों, जैसा कि कायनात की हर जी रूह को नींद की ज़रूरत होती है और ये के बग़ैर नींद के इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है, यहाँ तक कि चंद दिन तक बहुत कम नींद लेने से इंसान की सेहत को नुकसान पहुँचने का खदशा होता और बहुत सी बीमारियों का खदशा पैदा होता है। लिहाजा अपनी नींद को पूरा करने के लिए लाजमी वक्त दें और आखिर में चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।